है। उसका लक्ष्य जो है रियासी शहर जो है वो माँ भगवती, विश्व विख्यात माँ भगवती के प्रांगण में बसा हुआ शहर है। और हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि अभी अभी नवरात्रा पर्व के दौरान दुर्गा नाटक मंडली ने विधिवत तरीके से रामचरितमानस मंचन किया, दशहरा को बड़े भव्य तरीके से मनाया। उसके बाद हमने स्कूल लेवल कंपटीशन भी परसों रात को समाप्त किया। तो अभी हमारे जो दुर्गा नाटक मंडली के चेयरमैन हैं श्री सुदेश पंडोत्रा जी और दुर्गा नाटक मंडली के ही बहुत वरिष्ठ अधिकारी श्रीमान यश वर्मा जी और हमारी दशहरा कमेटी के जो प्रधान हैं शंभुनाथ जी और हमारे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता चमन जी भी बैठे हुए हैं, व अन्य लोग भी समाज से जुड़े हुए बहुत सारे लोग यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं। इन सब की एक आज 15 दिन से एक प्रोग्राम जो था वो बनाया गया था और उसकी चर्चा निरंतर चल रही थी कि हम लोग दुर्गा नाटक मंडली रियासी की तरफ से एक और इतिहास स्थापित करेंगे और माँ भगवती जगदम्बा की परिक्रमा करेंगे। ये जो कटरा वाली वैष्णो माता जिसको बोलते हैं, और दुनिया भर के श्रद्धालु जो हैं नाक जमीन पर लगाते हुए वहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग माँ के चरणों में बसते हैं। तो हम लोग इस बार एतवार के दिन संडे को हम लोग एक परिक्रमा जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। इस परिक्रमा की शुरुआत जो है वो शहर के गणेश मंदिर में पूजा अर्चना के बाद शुरू होगी और फिर इसी तरह से ग्राम मोड़ में जो मंदिर है वहाँ पे पूजा अर्चना की जाएगी और फिर ये यात्रा जो है आगे बढ़ेगी। और जो भी उसका पड़ाव है उनके बारे में जो पूर्ण रूप से जानकारी जो है वो क्लब के चेयरमैन श्रीमान सुदेश पंडोत्रा जी आपके साथ बांटेंगे। लेकिन ये यात्रा जो है ये दुर्गा नाटक मंडली ये यात्रा हमेशा के लिए स्थापित हो जाए और ये परिक्रमा मार्ग जो है वो और अच्छा बने, इसके लिए हम लोग ये प्रयास करेंगे। और ये इसकी शुरुआत है और हम लोग एतवार को परसों के दिन इस यात्रा को गणेश मंदिर से शुरू करेंगे। आपके साथ जो आप लोग तय किया आपने कौन कौन लोग जाएंगे, या जो जनरल पब्लिक है वो भी आपके साथ जुड़ सकती है वो अगर जाना चाहती है तो? जी देखिए, अगर कोई यात्रा शुरू होती है दुर्गा नाटक मंडली उसकी सुपरविज़न करेगी। दुर्गा नाटक मंडली उस यात्रा को कंट्रोल भी करेगी, उसका शेड्यूल भी निर्धारित करेगी और उसको लीड करेगी। लेकिन अगर कोई सामाजिक कार्यकर्ता, हम सब लोग हमारे शहरवासी हैं, अगर कोई अपनी इच्छा से इस यात्रा में शामिल होना चाहता है तो उसका भी स्वागत है, वो भी हमारी यात्रा का हिस्सा हो सकता है। दुर्गा नाटक मंडली की ये एक प्रयास है हम लोगों का कि माँ भगवती की, आप देख रहे हैं देश भर में बड़े बड़े तीर्थ स्थलों के परिक्रमा मार्ग जो हैं वो फिक्स किए जा रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र जो है वो भी इसी तरह से टूरिज़्म के धार्मिक तरीके से किसी तरह से और अच्छा बन के उभरे, वहाँ रास्ते में फैसिलिटीज़ बने ताकि अगर भविष्य में कोई भी यात्रा करना चाहता है तो वो परिक्रमा मार्ग के द्वारा भी माँ भगवती की परिक्रमा कर सके। तो हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि हम लोग कोई चुनिंदा 10 लोग ही इस यात्रा को करेंगे। अगर कोई सामाजिक रियासी का या कहीं का भी एक जागरूक धार्मिक नागरिक है तो वो भी इस यात्रा का हिस्सा बन सकता है। माता की जय। सबसे पहले मैं मीडिया के जो बंधु हैं, इलेक्ट्रॉनिक, सबसे पहले चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रेस हो या सोशल मीडिया हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस नए काम में हमारा हाथ बटा रहे हैं। जो कि जैसे प्रधान जी ने कहा कि हम ये एक इतिहास बनाने जा रहे हैं। जैसे दुर्गा नाटक मंडली ने बहुत इतिहास बनाए हैं, यहाँ पर ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन किया है रियासी के इस मंच से, और उसके बाद ये जो रियासी की रामलीला दुर्गा नाटक मंडली है इसने जाकर अयोध्या में भी जाकर अपने जोहर दिखाए हैं भगवान के, वहाँ जहाँ श्री राम का जन्म हुआ है। तो उसके साथ साथ हमारा ये भी फर्ज बनता है कि सब जगह, जैसे वृंदावन की 84 कोस यात्रा है,
या दूसरी जो यात्राएं हैं, तो परिक्रमा जो सारा सब जगह होती है, लेकिन माँ भगवती वैष्णो माता की परिक्रमा से हम वंचित थे। तो हमने एक सोचा कि इसमें अगर सबसे ज़्यादा अगर इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है तो ये दुर्गा नाटक मंडली ही कर सकती है, क्योंकि ये निष्काम है, ना इसके साथ सियासी लोग जुड़े हुए हैं और ऐसे लोग जुड़े होंगे, लेकिन यहाँ पर सियासत का कोई काम नहीं होता है। तो ये हम इसको एक इतिहास बनाना चाहते हैं कि जो कि 1 करोड़ के करीब लोग जो हैं वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं और शिव खोड़ी के दर्शन करते हैं। तो इस इलाके में भी जो है बहुत सी ऐसी धार्मिक जगह हैं जहाँ पर हमारी यात्रा जो जाएगी और परिक्रमा जो इस यात्रा का परिक्रमा नाम होगा। यहाँ वैष्णो माता की गुफा में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। ये 108 किलोमीटर की परिक्रमा यात्रा होगी। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि ये यात्रा जो है, जैसे प्रधान जी ने कहा कि 7 बजे गणेश मंदिर से शुरू होगी और पंडित जी चमन जी वहाँ पर विधि के साथ जो है इस यात्रा को रवाना करेंगे और खुद साथ चलेंगे। और उसके बाद ये यात्रा ग्रामोर में मंदिर में माथा टेकेगी और उसके बाद गंगा कोट में मंदिर में भी माथा टेकेगी और उसके बाद टोट में मंदिर में जाकर पूजा अर्चना होगी। और वहाँ पर सब लोगों को जो हमारे साथ जो भी जा सकता है, जाना चाहे जा सकता है। निःशुल्क यात्रा होगी, कोई किसी से पैसा नहीं लिया जाएगा। तो उसके वहाँ पर टोट में जो वहाँ के सरपंच हैं मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने वहाँ पर टोट में जो है ब्रेकफास्ट के लिए रखा हुआ है। तो उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ टोट के सरपंच का। और उसके बाद ये यात्रा जो है आगे शिव गुफा के दर्शन करेगी और अंजलि माता जो कि यहाँ पर जो अंजी नाम के से एक दरिया है, नदी है, उसमें स्नान करके ये यात्रा आगे की तरफ बढ़ेगी। तो उसमें आगे जाकर ये सुगाल घाटी में वहाँ के सरपंच पवन सिंह जी ने, जो कि मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ, उन्होंने यात्रा के लिए जो लोग जा रहे हैं उनके लिए लंच का प्रोग्राम रखा है। मैं पवन जी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ, वहाँ के सरपंच का। और वो लोग बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं। वो लोग चाहते हैं कि माँ भगवती के दर्शन करने वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस परिक्रमा यात्रा में हिस्सा लें। तो उसके बाद ये यात्रा वहाँ से शुरू होगी और वहाँ ऊपर जाकर ये है सुगाल गली में जो ये यात्रा, वहाँ पर इसका जो है चाय पानी नाश्ता, और वहाँ पर माँ काली का बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ पर भी ये पूजा अर्चना करेगी। और उसके बाद ये यात्रा जो है नीचे जंगल गली में जाएगी और वहाँ गाड़ियों का बंदोबस्त होगा और जो लोग हमारे साथ गए होंगे वो गाड़ियों में वापस आएंगे। तो उसके बाद रास्ते में भी कुछ मंदिर हैं, अगर समय रहा, समय ज़्यादा ना हुआ तो जैसे रामकोट का बड़ा बड़ा मंदिर है और बड़े मंदिर हैं, जैसे देवी पिंडी है। तो हमारी कोशिश होगी कि देवी पिंडी के भी दर्शन करा सकें हम इन लोगों को जो कि हमारे साथ यात्रा में होंगे। तो उसके बाद करड़ा में पहुंचेगी यात्रा और 9 देवियों के भी दर्शन करेंगे अगर टाइम मिला। तो उसके बाद ये यात्रा जो है रियासी में प्रस्थान करेगी और ये यात्रा रियासी में आकर इसका आखिरी पड़ाव होगा।